हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी के कोर्स में। और हम देख रहे हैं सिविलाइजेशंस, जिन सिविलाइजेशंस ने एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में कंट्रीब्यूशन किया था। तो लास्ट हमने देखी थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस, जिसमें हमने देखा बेबीलोन, इजिप्शियन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। अभी हम थोड़ा सा मेसोपोटामिया से बाहर जाएंगे और दुनिया की और भी सभ्यताएं थी जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन किया, और वो कौन सी सभ्यताएं थी ये हम देखेंगे। तो इसमें हम पहले देखने वाले हैं मायन सिविलाइजेशन। तो अभी ये मायन सिविलाइजेशन कहाँ पे थी, उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये हम देखेंगे अभी। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मायन सिविलाइजेशन के एरिया में, जो आज का है साउथ अमेरिका, जहाँ पे आता है ब्राज़ील, मैक्सिको और साउथ अमेरिका का और भी प्रदेश। तो यहाँ पे थी मायन सिविलाइजेशन, जो बेसिकली ये जो ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट है इसके एरिया में डेवलप हुई। अब ये जो मायन सिविलाइजेशन है, इसका जो पीरियड गिना जाता है वो लगभग 2200 बीसी से लेके 1800-1500 बीसी तक इसका पीरियड यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जिस्टेंस। और ये जो मायन सिविलाइजेशन है ये भी काफ़ी हद तक एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे डेवलप हुई है दोस्तों। यस, बिकॉज जबकि ये जो मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील और मैक्सिको का कुछ प्रदेश आता है, तो ये बेसिकली आता है ट्रॉपिकल प्रदेशों में। तो ट्रॉपिकल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वेदर जो है ये काफ़ी हद तक अनप्रिडिक्टेबल होता है। बारिश होती है, समर होते हैं, विंटर्स होते हैं, तो ये अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। और इसमें आप अगर एग्रीकल्चर करोगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो इसी मुश्किल का सामना मायन सिविलाइजेशंस के लोगों को करना पड़ा। बट उन्होंने इसके ऊपर भी एक तरकीब निकाली। उन्होंने प्रिडिक्शन ऑफ सीजन, यस, प्रिडिक्शन ऑफ सीजन्स का एक बेसिक सिस्टमैटिक साइंस डेवलप किया, जो बेसिकली डिपेंड्स था स्काई ऑब्जर्वेशन पे। यस, उनका ज़्यादा फोकस था स्काई ऑब्जर्वेशन पे, कि जितने ज़्यादा हो सके स्काई ऑब्जर्वेशन ले। उसमें वो बेसिकली सन ऑब्जर्वेशन, मून ऑब्जर्वेशन, प्लैनेट्स ऑब्जर्वेशन, प्लैनेट में ख़ास तौर पर विनस का ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वो करते थे। और इन्हीं सब डेटा से उन्होंने सीजन्स का प्रिडिक्शन करना शुरू किया। खास तौर पर मायंस जो थे ये स्टार्स का ऑब्जर्वेशंस भी करते थे। अभी स्टार्स का ऑब्जर्वेशन करने के पीछे एक वजह ऐसी थी कि हम देख सकते हैं स्टार्स की जो मूवमेंट होती है काफ़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू द प्लैनेट्स मूवमेंट और मून मूवमेंट। ओके, तो ये जो स्टार्स की मूवमेंट है, या कॉन्स्टिलेशन कह सकते हो या स्टार्स कह सकते हो, तो ये स्टार की मूवमेंट स्लो होती है। इसके कारण हम या मायन सिविलाइजेशंस के लोग जो थे इसका ट्रैक रख पाते थे। यस, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव हो रहा है, फास्ट मीन्स इतना फास्ट नहीं, बट डे टू डे, वीक टू वीक उसकी मूवमेंट चेंज होती रहती है, तो उसके एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता है ट्रॉपिकल जोन में। बिकॉज क्लाउड होते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ओपन स्काई नहीं मिल सकता हमें। तो इन दैट केस आपको इसका ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट जाएगा। बट इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग स्टार्स, तो वो उसकी मूवमेंट काफ़ी धीमे गति से होती है, तो आप ऐसे ट्रॉपिकल जोन में वो ऑब्जर्वेशंस रख सकते हो। तो मायन सिविलाइजेशन में एग्जैक्टली यही हुआ। उन्होंने स्टार्स का ऑब्जर्वेशंस भी लेना शुरू किया, और उनको उस ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि अगर ये स्टार्स के मूवमेंट्स का हम अगर पैटर्न देखें, स्टडी करें, तो हम वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यही हुआ। मायन सिविलाइजेशंस के लोगों ने स्टार्स का पैटर्न स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने स्टार्स को मूवमेंट को देखना शुरू किया और वेदर को प्रिडिक्ट करना शुरू किया। और उसमें से अगर खास तौर पर देखोगे तो एक एग्जांपल बताता हूँ कि मायन सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड्स में ऐसा समझ में आता है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड करके रखा था कि जब प्लीड्स यानी कृत्तिका नक्षत्र, प्लीड्स जब आसमान में, रात के आसमान में दिखाई देता है, तब इस एरिया में बारिश होना शुरू होती है दोस्तों। तो ये प्रिडिक्शन उन्होंने वहाँ किया था तब, तो उसका इस्तेमाल उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए भी किया है। आगे जाके ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मायन सिविलाइजेशन ने इस पूरे ऑब्जर्वेशन, सन के, मून के, प्लैनेट्स के ऑब्जर्वेशन को रिलेट किया गॉड विल्स को। यस,
जो गॉड विल से मीन्स भगवान की इच्छा, इसको रिलेट करना शुरू किया। क्योंकि अगर भगवान की इच्छा होगी तो बारिश आएगी, भगवान की इच्छा होगी तो सूरज आएगा। इस काइंड ऑफ थिंग उन्होंने अपना कल्चर डेवलप करना शुरू किया। इसके अराउंड उन्होंने अपना रिलीजियस सिस्टम बनाया, जिसमें अलग अलग टेम्पल्स उन्होंने बनाए। टेम्पल्स भी एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस थे दोस्तों, कि एक खास टेम्पल था जिसमें विंटर में जो सनराइज होता था उसकी जो सनरेज होती थी उसी टाइम में उस टेम्पल पे आती थी, तो सारे मायंस वहाँ पे उसे वर्शिप करने के लिए जाते थे। वैसा ही समर में भी था कि खास दिन में सूरज की रोशनी उस टेम्पल में आती है पर्टिकुलर जगह पे। तो इस तरीके के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, पिरामिड्स हमें मायन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये मायन सिविलाइजेशन की एक और खासियत थी जो उन्होंने डेवलप की थी, और उनका वो था कैलेंडर सिस्टम। यस, मायन सिविलाइजेशन का कैलेंडर सिस्टम काफ़ी फेमस है बिकॉज द प्रिडिक्शंस। मायन सिविलाइजेशन के लोगों ने जो उनके कैलेंडर सिस्टम में प्रिडिक्शन किए थे, यहाँ तक कि तब किए हुए प्रिडिक्शन आज तक हमें यूज़ कर सकते थे। तब उन्होंने कहा था कि इतने साल बाद इतना सोलर इक्लिप्स हो सकता है, और वो होता था दोस्तों। आपने अगर 2012 ये मूवी देखी होगी तो वो मूवी बेसिकली ये मायन सिविलाइजेशन के कैलेंडर के ऊपर डिपेंड है। बिकॉज वाई, उनके दो टाइप के कैलेंडर थे। एक कैलेंडर को कहा जाता था द कैलेंडर राउंड, और दूसरे को कहा जाता था द लॉन्ग काउंट। अभी द राउंड मीन्स कैलेंडर राउंड जो है वो बेसिकली उसमें भी दो टाइप्स। पहला जो टाइप था वो 260 डेज का ज़ोल्किन साइकिल इस नाम से जाना जाता है, उसमें 260 डेज ही थे। और दूसरा जो टाइप था वो था 365 डेज का, जिसे सोलर ईयर भी कहा जाता था दोस्तों। तो ये कैलेंडर्स उन्होंने डेवलप किए खास तौर पर उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, और वो कैलेंडर इतने सटीक थे कि वो आज 4 से 5,000 सालों बाद का भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो इस टाइप का कुछ मायन सिविलाइजेशन था जो हमें साउथ अमेरिका के प्रदेश में दिखाई देता है, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी का बेस यूज़ किया और अपने कल्चर को, अपने रिलीजियस सिस्टम को और अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को उससे कनेक्ट किया और अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों इसके बाद हम देखने वाले हैं थोड़ा सा पूर्व की ओर। जो पूर्व की सिविलाइजेशंस थी उसमें आती है चाइनीज सिविलाइजेशन एंड भारतीय सिविलाइजेशन। तो ये दो सिविलाइजेशंस हम देखने वाले हैं आगे। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन में।